नमस्कार, स्वागत आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल केडी सर हिंदी में। मैं डॉक्टर कुलदीप। आज की इस कक्षा में हम चर्चा करेंगे प्रेम काव्य पर। इस कक्षा के मुख्य बिंदु हैं सूफी काव्य का अर्थ क्या होता है, विभिन्न विद्वानों के अनुसार सूफी काव्य का नामकरण, प्रमुख कवि, उनकी रचनाएं, वो भी प्रकाशन वर्ष व उनकी विशेषताओं के साथ। इसके अलावा सूफी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों को भी विस्तार से जानेंगे। आज का हमारा मुख्य विषय है सूफी काव्य का स्वरूप एवं प्रमुख प्रवृत्तियां। सबसे पहले हम सूफी काव्य के ऊपर दृष्टि डालते हैं। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है वो सर्वमान्य काल विभाजन के अनुसार चार भागों में बांटा जाता है: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। भक्ति काल की जो मुख्य धाराएं हैं वो दो हैं: निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की फिर से दो शाखाएं हैं, हम उनको उपधारा भी कह सकते हैं: संत काव्य धारा और सूफी काव्य धारा। तो हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा को दो वर्गों में विभक्त किया गया है: संत काव्य धारा एवं सूफी काव्य धारा। संत काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि है वो कबीर है, तथा सूफी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। सूफी काव्य धारा के लिए कुछ अन्य नाम भी प्रचलित हैं: प्रेमाश्री शाखा, प्रेमाख्यानक काव्य, प्रेम गाथा काव्य एवं प्रेम मार्गी काव्य। भारत के मध्य युग में जिस समय संत कवियों ने भक्ति मार्ग की प्रतिष्ठा की और हिंदू मुसलमानों के बीच भेदभाव की खाई को भरने का प्रयत्न किया, उसी समय सूफी फकीरों ने भी अपने प्रेम आख्यानों के द्वारा इस दिशा में प्रयास किया। सूफी प्रेम काव्य में कोमल हृदय की रसमय एवं सुंदर अभिव्यक्ति है। सूफी कवियों ने भक्ति साधना के स्तर पर प्रेम को प्रमुखता दी है। जिस प्रकार से भक्ति काल में संतों ने नाम स्मरण पर बल दिया था, उसी प्रकार से जो सूफी है उन्होंने प्रेम के माध्यम से परमात्मा को पाने का प्रयास किया। सूफी कवियों का जो भक्ति की साधना का स्तर है वो प्रेम के माध्यम से है। इन्होंने परमात्मा को पत्नी और साधक को पति के रूप में कल्पित करके शुद्ध प्रेम को प्रतिपादित किया है। इस वर्ग के कवियों ने प्रेम गाथाओं को अपने काव्य का विषय बनाया और प्रेम तत्व के द्वारा ईश्वर प्राप्ति को संभव बताया। परमात्मा की प्राप्ति ही इन कवियों का मुख्य उद्देश्य था। सूफी मत इस्लाम धर्म का अंग है। सूफी शब्द का साधारण अर्थ इस्लामी संत समझा जाता है। फारसी में जिसे तसव्वुफ कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि हिंदुओं में जो हम संत कहते हैं जिनको, उसी प्रकार से इस्लाम के जो संत होते हैं उनको सूफी कहा जाता है। फारसी में इसको हम तसव्वुफ कहते हैं, वही हिंदी का सूफी मत है। सूफी शब्द की व्युत्पत्ति और अर्थ के विषय में विद्वानों में मतभेद हैं। कुछ विद्वान सैफू शब्द से सूफी की व्युत्पत्ति मानते हैं। उत्पत्ति की जगह यहां व्युत्पत्ति कर लेना भाई, जिसका अर्थ है पहली पंक्ति, अर्थात कयामत के दिन जो अपनी पवित्रता तथा सदाचार के कारण श्रेष्ठ सिद्ध होंगे, वे सूफी हैं। कुछ विद्वान सूफी उन्हें मानते हैं जो सफा अर्थात पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले साधु थे। अन्य मत के अनुसार सूफी शब्द सोफिया का रूपांतर है, जिसका अर्थ है ज्ञान, अर्थात इनके अनुसार ज्ञानी साधक ही सूफी हैं। कुछ विद्वान मदीना में मस्जिद के सामने एक सूफा, जिसको चबूतरा कहते हैं, उस पर बैठने वाले फकीरों को सूफी कहते हैं। अधिकतर विद्वान सूफी शब्द की व्युत्पत्ति सूफ से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है ऊन। अतः सूफी शब्द का प्रयोग उन संतों के लिए किया जाता था जो ऊन के वस्त्र धारण करते थे। डॉक्टर सरला शुक्ल के शब्दों में उनके वस्त्र एक विशेष प्रकार की ऊन के बने होते थे जो लोगों का ध्यान अनायास ही अपनी ओर आकृष्ट कर लेते थे। सांसारिकता से उनका मोह नहीं था तथा परमेश्वर की उपलब्धि ही उनका एकमात्र ध्येय था। अतः मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में सूफी संतों की प्रेम काव्य परंपरा का महत्वपूर्ण स्थान है। सूफी कवियों ने प्रचलित लौकिक प्रेम कथाओं को काव्य रूप प्रदान कर अपने आध्यात्मिक प्रेम की अभिव्यक्ति की है। यहाँ जो आध्यात्मिक शब्द दिया गया है, इसका अर्थ होता है आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला। आध्यात्मिक होने का मतलब है भौतिकता से परे जीवन का अनुभव करना। अगर आप सृष्टि के सभी प्राणियों में भी
परम सत्ता के उसी अंश को देखते हो जो आप स्वयं में है, तो आप आध्यात्मिक हो। तो इस प्रकार से सूफी जितने भी संत हैं, सूफी कवि हैं, इनका भी एकमात्र ध्येय यही था कि परमात्मा की प्राप्ति करना। आइए अब हम दृष्टि डालते हैं प्रमुख सूफी कवि एवं उनकी रचनाओं को इस चार्ट के माध्यम से। सबसे पहले यहाँ पे रचनाकार लिखा गया है जो कवियों के नाम है, दूसरा रचना है जो उनकी कविताएं हैं, तीसरा रचना काल जो रचना का समय है, और चौथा पॉइंट यहाँ पे है वर्णन विषय के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं असाहित की रचना हंसावली की। असाहित जो सूफी के पहले कवि माने जाते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार, इनकी जो भाषा है वो गुजराती मिश्रित पश्चिमी हिंदी है, किंतु कुछ विद्वान हंसावली की भाषा को राजस्थानी भाषा स्वीकार करते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हंसावली को प्रेमाख्यानक काव्य की पहली रचना माना है, जिसका रचना काल है 1370 ईस्वी। मुल्ला दाऊद जिनकी रचना का नाम है चंदायन या फिर हम कह सकते हैं लोर कहा, जिनका रचना काल है 1379 ईस्वी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य अर्थात जो कि सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ है वो चंदायन या लोर का है, जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखा गया है। यही रामकुमार वर्मा ने माना है। लोरिक जो कि चंदायन के नायक है और चंदा इसकी नायिका है, इन दोनों की लोक कथा का प्रेम काव्य इसमें दिखाया गया है। अगले रचनाकार हैं कुतुबन। इनकी रचना का नाम है मृगावती, जिसका रचना काल है 1503 ईस्वी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार प्रथम प्रेमाख्यानक काव्य। आचार्य शुक्ल ने कुतुबन की मृगावती को पहला सूफी काव्य माना है। मृगावती और राजकुंवर की लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का वर्णन किया गया है। लौकिक प्रेम का मतलब है इस लोक का, इस संसार का, इस समाज का, और इस लोक से परे जो कुछ भी है वो अलौकिक प्रेम होता है। तो इस प्रकार से मृगावती में जो नायिका है इसकी मृगावती और जो नायक है राजकुमार, उन दोनों की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है, लौकिक प्रेम कथा के माध्यम से अलौकिक प्रेम का, जो कि आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी काव्य की पहली रचना भी है। अगले रचनाकार हैं मंझन। मंझन की रचना है मधुमालती, जिसका रचना काल है 1545 ईस्वी। इसमें मधुमालती और मनोहर की प्रेम कहानी है, क्योंकि पूरा का पूरा जो सूफी काव्य है उसमें प्रेम गाथाएं हैं, प्रेम काव्य इसका नाम भी है। तो इस तरीके से मधुमालती जो कि इसकी जो नायिका है और जो नायक है वो मनोहर है, इन दोनों की प्रेम कहानी मधुमालती में दिखाई गई है। मलिक मोहम्मद जायसी जो कि सूफी काव्य धारा के सबसे प्रसिद्ध और प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को ही सूफी काव्य धारा का प्रवर्तक भी कहा गया है। मलिक मोहम्मद जायसी का जायसी नाम इसलिए पड़ा क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के जायस नगर के रहने वाले थे। इनका जो समय है वो 1492 से 1542 दिखाया गया है। इनका जो रचना है सर्वोपर इनकी प्रसिद्धि का जो आधार है वो पद्मावत है, जो कि अवधि का प्रथम महाकाव्य भी है, जिसका रचनाकाल 1540 के आसपास दिखाया गया है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन और सिंघल द्वीप की राजकुमारी पद्मावती की प्रेम कथा है। इसके जो पात्र हैं, जितने भी पात्र हैं इसमें पद्मावती में, वो प्रतीक हैं। चित्तौड़ जो कि राजा रतन सिंह की जगह है वो शरीर का प्रतीक है। रतन सेन मन का प्रतीक है। पद्मावती सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। पद्मावती जिस जगह की रहने वाली थी सिंघल द्वीप, वो हृदय का प्रतीक है। हीरामन तोता है इसमें, जो कि गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन शैतान का प्रतीक है। नागमती रतन सेन की जो पत्नी थी वो संसार का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि माया रूपी असुरी शक्ति का प्रतीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी ने जो पद्मावत लिखा वो अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है, और मलिक मोहम्मद जायसी की जो प्रसिद्धि का आधार है वो भी पद्मावती है। जायसी की अगली रचना है आखिरी कलाम। इसमें कयामत का वर्णन तथा हजरत मोहम्मद साहब के महत्व का प्रतिपादन
किया गया है। अगली रचना है जैसे कि अखरावट। अखरावट कर लेना इसको। इसमें देवनागरी वर्णमाला के एक एक वर्ण अक्षर को लेकर सैद्धांतिक बातें कही गई हैं। अगले रचनाकार हैं उस्मान, जिनकी रचना का नाम है चित्रावली, जिसका रचना काल है 1613 ईस्वी। इसमें सुजान और चित्रावली का प्रेम वर्णन है। सुजान और चित्रावली का पहले तो प्रेम का वर्णन है और उसके बाद में बिछड़ने के बाद में जो विरह होता है उसका भी उल्लेख इस काव्य में किया गया है। अगले रचनाकार हैं शेख नबी। शेख नबी की रचना का नाम है ज्ञानदीप, जो कि 1619 ईस्वी में इसका रचनाकाल दिखाया गया है। ज्ञानदीप एवं देवयानी, ज्ञानदीप इसके नायक हैं और देवयानी नायिका है। इन दोनों की प्रेम कथा प्रदर्शित की गई है। अगले रचनाकार हैं कासिम शाह। इनकी जो रचना का नाम है हंस जवाहिर, जिसका रचनाकाल 1736 ईस्वी है। राजा हंस और रानी जवाहिर की प्रेम कथा के माध्यम से आध्यात्मिक संदेश दिया गया है। अगले जो रचनाकार हैं नूर मोहम्मद हैं। इनकी रचना है इंद्रावती, जिसका रचनाकाल है 1744 ईस्वी। इस प्रेमाख्यान के माध्यम से कवि ने ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति को प्रदर्शित किया है। नूर मोहम्मद की अगली रचना है अनुराग बांसुरी, जिसका रचनाकाल है 1764 ईस्वी। यह श्रेष्ठ प्रेम काव्य एवं रूपक काव्य है। इसमें अंतःकरण, चित्त, बुद्धि, अहंकार, संकल्प, विकल्प आदि पात्र प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश देते हैं। अगले रचनाकार हैं शेख निसार। इनकी रचना का नाम है यूसुफ जुलेखा, जिसका रचना काल है 1790 ईस्वी। जुलेखा और यूसुफ का प्रेम और जुलेखा का यूसुफ के लिए अपना सब कुछ त्यागने के बाद आध्यात्मिकता की ओर जाने का वर्णन इस काव्य में दिखाया गया है। अगले रचनाकार हैं आलम। आलम की रचना का नाम है माधवानल कामकंदला, जिसका रचना काल है 1584 ईस्वी। इस प्रेमाख्यान में अवधि भाषा और चौपाई की 5 अर्धालियों पर दोहा के स्थान पर सोठा का प्रयोग किया गया है। अगले जो रचनाकार हैं यहाँ पे ईश्वर दास हैं। हम यहाँ ये देखेंगे ऊपर जितने भी हमने सूफी काव्य के रचनाकार अभी तक देखे हैं वो सारे के सारे मुस्लिम थे। अब हम कुछ यहाँ पे हिंदू जो कवि थे जिन्होंने सूफी काव्य से संबंधित रचनाएं लिखी, जिन्होंने प्रेमाख्यान लिखा है, उनमें सर्वप्रथम नाम है यहाँ पे ईश्वरदास का, जिसकी सत्यवती कथा को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रेमाख्यान काव्य का प्रथम ग्रंथ भी माना है। इसका जो रचना काल है वो 1501 ईस्वी है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार यह पहला प्रेमाख्यान काव्य है। ईश्वरदास की सत्यवती कथा में ऋतुपर्ण जो कि नायक है उसके और सत्यवती की प्रेम कथा का वर्णन है। अगले जो हिंदू प्रेमाख्यान कवि हैं उनमें नंददास हैं। इनकी रचना रूप मंजरी जो कि ब्रज भाषा में लिखी गई है। वैसे देखा जाए तो लगभग अवधि भाषा में ही लिखा गया है प्रेमाख्यान काव्य, किंतु यहाँ जो नंददास के द्वारा रूप मंजरी लिखी गई है वो ब्रज भाषा में है, जिसका रचनाकाल 1568 ईस्वी है। इस प्रेमाख्यान की नायिका विवाहित होते हुए भी श्री कृष्ण को अपना उपपति स्वीकार करती है। नंददास के द्वारा जो रूप मंजरी लिखी गई है उसमें इसकी जो नायिका है विवाहित होने के बावजूद भी श्री कृष्ण को अपना उपपति स्वीकार करती है। अगले जो हिंदू कवि है प्रेमाख्यान लिखने वाले वो नारायण दास हैं। इनकी रचना का नाम है चिताई वार्ता, जिसका रचनाकाल 1590 ईस्वी है। यह इतिहास और कल्पना समन्वित प्रेम काव्य है। इतिहास और काल्पनिक दोनों इसके अंदर मिश्रण है। इसमें नायक नायिका के विवाह उपरांत अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाधा डालने का वर्णन है। नायक और नायिका उनका विवाह हो जाता है, उसके बाद में अलाउद्दीन जो खिलजी है वो इसमें बाधा डालता है, उसका वर्णन किया गया है। अगले जो हिंदू कवि हैं दामोदर कवि लखन सेन पद्मावती कथा इनकी रचना का नाम है, जिसका यहाँ पे रचना काल 1459 ईस्वी दिखाया गया है। यह राजस्थानी भाषा में है। तो हमने यहाँ पे ये जो चार्ट देखा है लगभग जो सूफी कवि हैं प्रेमाख्यान लिखने वाले वो इनमें आ जाते हैं। ये जो कवि उनकी रचना, उनका जो रचना काल का समय है और
उनकी जो विशेषताएं हमने अभी पढ़ी हैं, वो किसी भी शिक्षक भर्ती या फिर स्टेट नेट इनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए अब हम पढ़ते हैं सूफी काव्य की प्रवृत्तियां। पहला जो पॉइंट है इसमें, मुसलमान कवि एवं मसनवी शैली। सूफी मत इस्लाम का अंग है। सूफी कवि प्राय मुसलमान थे, परंतु इनमें धार्मिक कट्टरता नहीं थी। इसी कारण इन्होंने हिंदुओं की प्रेम कथाओं का सहारा लेकर हिंदुओं की रीति नीति का सफल चित्रण किया है। जितने भी सूफी कवि हैं, मुस्लिम कवि हैं, इन्होंने हिंदुओं की जो संस्कृति है उसी को आधार बनाया है। ये सभी जो सूफी कवि हैं वो कट्टर नहीं है। धार्मिकता के आधार पर इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो एक खाई बन गई थी उसको भरने का प्रयत्न किया था और एकता को स्थापित करने का भरपूर प्रयास किया। इनके काव्य में भारतीय संस्कृति, सामाजिक परंपराओं तथा हिंदू देवी देवताओं का चित्रण दृष्टिगोचर होता है। मुल्ला दाऊद कुतुबन, मंजन जैसी, उस्मान शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, शेख निसार आदि मुसलमान कवि हैं। कुछ हिंदू कवि भी हैं जो हमने ऊपर अभी अध्ययन किया था, उनमें ईश्वरदास, नंददास, दामोदर कवि, ये कुछ हिंदू ऐसे कवि हैं जिन्होंने प्रेमाख्यान लिखा है, किंतु लगभग जो कवि हैं वो मुस्लिम ही कवि हैं। सूफियों ने फारसी की जिस शैली को अपनाया है, जिस शैली का प्रयोग अपने रचित काव्य में किया है, उसे मसनवी शैली कहते हैं। इस शैली में कथा सर्गों में विभक्त होकर लगातार चलती रहती है और इस शैली में सारा काव्य एक ही छंद में लिखा जाता है। यहाँ जो मसनवी शैली उसके बारे में बताया गया है कि यह शैली कथा सर्गों में विभक्त होकर लगातार चलती रहती है और इस शैली में सारा का सारा जो काव्य होता है वो एक ही छंद में लिखा जाता है। अगला बिंदु है प्रवृत्तियों का, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति। लौकिक प्रेम वो होता है जिसको हम सांसारिक कहते हैं, सामाजिक कहते हैं, और इस संसार से परे जो कुछ भी है वो अलौकिक है। तो यहाँ इस बिंदु में हम देखते हैं सूफी कवियों ने सांसारिक प्रेम कथाओं के माध्यम से अलौकिक प्रेम की सरस अभिव्यक्ति की है। इनके अनुसार इन गाथाओं का नायक मानव की आत्मा है। जो इन कथाओं का नायक है ना, वो मानव की आत्मा है और नायिका है ईश्वर। पद्मावत की कथा में ऐसे कई प्रसंग आते हैं। जो स्त्री है, जो नारी है, संतों ने जिसको कभी महाठगिनी कहा, कभी जहरीली विषैली कहा। हालांकि संतों के भी दो दृष्टिकोण थे नारी के ऊपर, किंतु जो नारी का स्थान है सूफियों ने वो परमात्मा के समान माना है। ईश्वर के समान ही स्त्री को प्रदर्शित किया है। साधक के मार्ग की कठिनाइयों को नायक के मार्ग की कठिनाइयों के रूप में वर्णित किया है। जिस प्रकार से एक साधक होता है, एक भगत होता है, परमात्मा की खोज में जब निकलता है तो कितनी सारी बाधाएं उसके बीच में आती हैं। तो उसी प्रकार से सूफियों ने साधक के मार्ग की कठिनाइयों को नायक के मार्ग की कठिनाइयों के रूप में वर्णित किया है। अर्थात जो नायक होता है वो एक साधक है और नायिका है वो एक परमात्मा है। अगला बिंदु है नारी चित्रण। सूफी कवियों ने नारी को प्रेम मार्ग में प्रमुख स्थान दिया है। नारी को इन्होंने परमात्मा का प्रतीक माना है। वह केवल भोग्या नहीं है, अपितु प्रेम साधना की प्रमुख साधे है। साधे का अर्थ होता है उद्देश्य, लक्ष्य, अर्थात हमारा मुख्य उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। तो यहाँ जो साधे शब्द प्रयोग हुआ है वो परमात्मा के लिए है। सूफी कवियों ने संत कवियों की तरह नारी को विष की पुड़िया तथा महाठगिनी न कहकर विश्व का नूर माना है। हम कह सकते हैं कि सूफी कवियों ने जो स्त्री को, नारी को स्थान दिया है वो परमात्मा के बराबर दिया है। अगला बिंदु है रहस्यवाद। सूफी कवियों का जो रहस्यवाद है, कबीर आदि संतों की तरह ज्ञानात्मक तथा साधनात्मक न होकर भावात्मक एवं सरस है। संतों का जो रहस्यवाद था वो ज्ञानात्मक था, साधनात्मक था, किंतु जो सूफियों का रहस्यवाद है वो भावात्मक है। इन कवियों ने नायक नायिका के प्रेम के रूप में आत्मा परमात्मा के प्रेमात्मक संबंधों की सफल अभिव्यक्ति की है। आचार्य शुक्ल के शब्दों में सूफियों का रहस्यवाद शुद्ध भाव कोटि में, भावात्मक कोटि में आता है, जबकि संतों का जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक कोटि में आता है। यानी कि जो संत थे वो हठ योग पे, साधना पे, कठोर तप पे बल देते थे, किंतु जो सूफी हैं वो प्रेम के मार्ग को अपनाते थे,
प्रेम मार्ग ही उनका परमात्मा की प्राप्ति का सबसे अच्छा मार्ग है। अगला बिंदु है लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति। लोक पक्ष एवं हिंदू संस्कृति, क्योंकि जो जितने भी सूफी कवि हैं उन्होंने हिंदू संस्कृति का ही जिक्र किया है। सूफी कवियों के प्रेम काव्य में लोक जीवन का चित्रण है, समाज में प्रचलित अंधविश्वास, तीज त्योहार, व्रत, उत्सव, जादू टोना तथा सांस्कृतिक वातावरण का चित्रण इस काव्य में बड़ी सफलता से किया गया है। अर्थात हिंदुओं में जो भी तीज त्योहार होते थे, व्रत उत्सव होते थे, जो भी सांस्कृतिक माहौल वहां का था, उन्हीं का वर्णन सूफी कवियों ने अपने काव्य में दिखाया है। अपने प्रबंध काव्यों में हिंदू की प्रतिष्ठा करते हुए हिंदू धर्म के सिद्धांतों, संस्कृति, आचार व्यवहार का सजीव वर्णन इन कवियों ने किया है। अगला बिंदु है खंडन मंडन का अभाव। सूफी काव्य में खंडन मंडन का अभाव है। इन कवियों द्वारा हिंदू तथा मुस्लिम धर्म का सांस्कृतिक समन्वय स्थापित किया गया है। अपनी रचनाओं में इन्होंने प्रेम के विस्तृत स्वरूप को प्रतिपादित किया। इस विषय में आचार्य शुक्ल का कहना है, प्रेम स्वरूप ईश्वर को सामने लाकर सूफी कवियों ने हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया और भेदभाव के दृश्यों को हटाकर पीछे कर दिया। यहाँ पे सूफी कवियों ने ईश्वर को सामने ला करके हिंदू और मुसलमान दोनों को मनुष्य के समान रूप में दिखाया है और जो भेदभाव दृश्य है, भेदभाव के जो भी दृश्य थे उनको पीछे हटा दिया है। अगला बिंदु है शैतान। जिस प्रकार से हमने संत काव्य परंपरा में माया के बारे में पढ़ाया था, उसी प्रकार से जो माया होती है परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करती है, उसी प्रकार से सूफियों का भी यही मत है। जब हम परमात्मा के दर्शन के लिए जाते हैं परमात्मा, तो रास्ते में शैतान आते हैं जो कि परमात्मा के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करते हैं। सूफी प्रेम काव्य में शैतान को साधक की प्रेम साधना में माया के समान रुकावट पैदा करने वाला माना है। सूफी कवियों के अनुसार एक साधक पीर गुरु की कृपा से शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है। जिस प्रकार से संतों ने कहा था कि नाम स्मरण से ही कुछ हद तक माया से छुटकारा मिल सकता है, उसी प्रकार से सूफियों का मानना है कि एक साधक का पीर गुरु की कृपा से ही शैतान के पंजे से मुक्त हो सकता है, परंतु फिर भी वह त्यागने योग्य नहीं है, क्योंकि यही साधक के मार्ग में मुसीबत खड़ी करके उसमें उसके प्रेम में दृढ़ता का संचार करता है। अगला बिंदु है प्रेम कथाओं का वर्णन। सूफी काव्य धारा के अधिकांश कवि मुसलमान हैं, परंतु उनमें धार्मिक कट्टरता का अभाव पाया जाता है। हिंदुओं के घरों में प्रचलित प्रेम कहानी को इन्होंने अपने काव्य का विषय बनाया है। जायसी ने पद्मावत में जिस प्रेम कथा को लिया है वह राजा रतनसेन और राजकुमारी पद्मावती की ऐतिहासिक प्रेम गाथा है। इन्होंने सारी कथा को फारसी की मसनवी शैली के रूप में प्रस्तुत किया है। तो इस प्रकार से जो प्रेम कथाएं इन्होंने ली हैं वो हिंदुओं की ही संस्कृति से ली हैं, हिंदुओं के नायक हैं, हिंदुओं की इनकी नायिका हैं। अगला बिंदु है प्रेम आख्यान का नामकरण। सूफी काव्य धारा में प्रेम आख्यानक काव्य का नामकरण नायिका के नाम पे किया गया है। लगभग जो भी इनकी रचनाएं हैं उनमें इन्होंने जो अपनी कविताओं के अपने काव्य का नामकरण किया है वो नायिका के नाम पर किया है। जायसी कृत पद्मावत, पद्मावत जो नायिका है उसी के नाम के आधार पे मलिक मोहम्मद जायसी ने अपने महाकाव्य का जो नाम रखा है वो पद्मावत रखा है। इसी तरीके से मंजन द्वारा रचित मधुमालती, जो मंजन है उन्होंने मधुमालती जो नाम रखा है वो भी नायिका के आधार पर है। मुल्ला दाऊद ने चंदायन का नाम रखा है, यहाँ पे चंदा उसकी नायिका है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि अन्य भी बहुत सारे ऐसे सूफी कवि हैं जिन्होंने अपनी रचनाओं का जो नामकरण है वो नायिका के आधार पर रखा है। कुछ प्रेमाख्यान काव्य का नामकरण नायिका के नाम के साथ कथा जोड़कर किया गया है। जैसे एक हिंदू कवि है ईश्वर दास, उन्होंने सत्यवती कथा का जो नामकरण है वो नायिका के नाम के साथ में कथा जोड़ दिया है, क्योंकि कुछ ही ऐसे हिंदू कवि हैं जिन्होंने प्रेमाख्यान लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदू शब्द का प्रयोग किया है। अगला बिंदु है कथा संगठन एवं कथानक रूढ़ियां।
कथानक वो होता है जिसमें कथा का एक सार होता है, पूरी की पूरी कथा संक्षेप में बताई जाती है। सूफी कवियों के प्रेम आख्यानक प्रबंध काव्य हैं जिसमें कथा तत्व का समावेश है। प्रबंध काव्यों के स्रोत भारतीय पुराण, इतिहास एवं लोक प्रचलित प्रेम कहानियां हैं। जितने भी कथानक लिए गए इन्होंने वो भारतीय पुराणों से, इतिहास से और लोक प्रचलित जो भी कहानियां हैं उनसे लिए हैं। इन कवियों की रचनाओं में भारतीय एवं ईरानी काव्य रूढ़ियों का समावेश है। भारतीयों के साथ साथ जो ईरानी काव्य रूढ़ियां हैं उनका समावेश है। भारतीय कथानक रूढ़ियों में मित्र दर्शन, स्वपन दर्शन एवं सुख सारिका द्वारा नायिका का वर्णन सुनकर उस पर आसक्त होना, मंदिर व उपवन में प्रेमी युगल का मिलन होना इत्यादि। जैसे कि पद्मावत में ऐसी अनेक कथानक रूढ़ियां हैं। मानसरोवर में पद्मावती का सखियों के साथ स्नान करना, नायिका को विरह ताप चढ़ने पर वैद्य द्वारा नाड़ी परीक्षण करना, 12 मासा जो 12 के 12 महीना होते हैं वर्ष में, 12 मासा के द्वारा विरह निरूपण, समुद्री तूफान द्वारा नौका का टूट जाना तथा शंकर पार्वती द्वारा सहायता करना, इस प्रकार कथानक रूढ़ियां हैं जो कि हम कह सकते हैं पुराणों में, इतिहास में वहीं से इन्होंने सारी की सारी कथाएं उठाई हैं। 11वीं प्रवृत्ति है चरित्र चित्रण। सूफी काव्य के सभी पात्र एक जैसे सांचे में ढले हुए हैं। सभी पात्र भारतीय संस्कृति के रंग में रंगे हुए हैं। ये पात्र ऐतिहासिक एवं काल्पनिक हैं। सूफी प्रेमाख्यान में नायक एवं नायिका के चरित्र चित्रण में एक जैसी पद्धति का सहारा लिया गया है। नायक को प्राय राजकुमार दिखाते हुए उसे साहसी, प्रेमी व सहृदय बताया है, जबकि नायिका को अत्यंत सुंदर, रूपवती, बुद्धिमती एवं राजकन्या के रूप में चित्रित किया गया है। प्राय सभी सूफी कवियों ने भारतीय मान्यताओं के अनुरूप नायक नायिका का चित्रण किया है। प्रेम के मार्ग में आने वाली अड़चनों से नायक के चरित्र को उभारने का प्रयास किया गया है। नायक को नायिका के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे प्राप्त करने के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ये संघर्ष ईश्वर प्राप्ति में आने वाले संघर्षों का द्योतक है। चरित्र चित्रण में जो पद्मावत महाकाव्य है उसमें कुछ मानवेतर पात्र भी हैं। मानव के अलावा जो और है वो पात्र भी हैं, जैसे हीरामन तोता, जिसे एक विद्वान के रूप में चित्रित किया गया है। हीरामन तोता पद्मावत में एक गुरु का प्रतीक है। सूफी कवियों ने अपने कथानक में ऐतिहासिक एवं काल्पनिक दोनों वर्गों के पात्रों की योजना की है। उनके काव्यों में इतिहास के साथ साथ में काल्पनिक पात्र भी हैं। ऐतिहासिक पात्रों का व्यक्तित्व भी इतिहास के अनुसार न होकर कल्पना से निर्मित है। इतिहास के पात्रों का उन्होंने जो वर्णन किया है, उन्होंने इतिहास के बजाय काल्पनिक नाम दिए हैं। अंतिम बिंदु है भाषा, रस एवं अलंकार योजना। भाषा के रूप में सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अवधि भाषा का प्रयोग किया है। सूफी कवियों की जो अवधि है वो ठेठ अवधि है। तुलसीदास की साहित्यिक अवधि से दूसरी ओर हम कह सकते हैं कि जो जायसी का पद्मावत है उसमें ठेठ अवधि का प्रयोग किया गया है। जायसी ने पद्मावत में जिस भाषा का प्रयोग किया है वह ठेठ ग्रामीण अवधि है, अतः उसमें साहित्यिकता नहीं है जो तुलसी की भाषा में विद्यमान है। जायसी के अवधि में लोक प्रचलित मुहावरों एवं लोकोक्तियों का भी समावेश है। उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि जायसी मुसलमान होते हुए भी अपनी भाषा में अरबी फारसी की अपेक्षा तत्सम एवं तद्भव शब्दों में वरीयता दी गई। यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी खुद मुसलमान थे, उन्होंने अपनी भाषा में अरबी फारसी शब्दों के मुकाबले उनकी जगह पे तो तत्सम तद्भव शब्द होते हैं ना, उनको ज्यादा वरीयता दी है। कुछ सूफी कवियों पर अन्य भाषाओं का भी प्रभाव है। सूफी प्रेम काव्य में श्रृंगार रस की प्रधानता है। इनका जो प्रमुख रस है वो श्रृंगार रस है। वैसे तो श्रृंगार के दोनों पक्षों संयोग और वियोग को समान महत्व दिया गया है, परंतु चूंकि सूफी कवि प्रेम के पीर के कवि थे, इसलिए इनके हृदय में प्रेम की वेदना थी, दुख था, पीड़ा थी। इसलिए इन कवियों ने संयोग श्रृंगार की अपेक्षा वियोग जो श्रृंगार है, संयोग का मतलब होता है मिलना और वियोग का मतलब होता है बिछड़ने के बाद की जो पीड़ा होती है, वो वियोग श्रृंगार की मार्मिकता को अधिक महत्व दिया है। सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का सहज प्रयोग किया है। आप कह सकते हो भाषा शैली के अंदर हम जब देखते हैं, भाषा के साथ साथ में हमने रस की बात की, उसमें श्रृंगार रस इसमें मुख्य रस है।
इसके अलावा रसों पे हम दृष्टि डालते हैं, जो शब्दालंकार और अर्थालंकार होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा आप कह सकते हो यहाँ पे उपमा, रूपक, अतिशयोक्ति एवं उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग किया गया है। साथ ही इसमें श्लेष, अनुप्रास, विभावना तथा संदेह जैसे अलंकार भी आ गए हैं। मध्यकालीन हिंदी साहित्य में सूफी कवियों के प्रेमाख्यान काव्यों का महत्वपूर्ण स्थान है। सूफी कवियों का प्रेम एवं उदारता हिंदी साहित्य में सराहनीय है, जिससे इन्होंने हिंदी साहित्य में उच्च स्थान प्रदान किया है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सूफी कवियों ने प्रेम आख्यानक काव्य परंपरा के अंतर्गत प्रेम के पीर की सुंदर अभिव्यक्ति की है। साथ ही इन्होंने प्रेम के माध्यम से सूफी काव्य का उत्कृष्ट लेखन प्रस्तुत करते हुए हिंदी साहित्य को समृद्ध किया है। ये तो था सूफी काव्य का स्वरूप एवं उनकी प्रमुख प्रवृत्तियां। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सगुण काव्य धारा की जो पहली धारा है, पहली उपधारा है राम काव्य धारा, उसके बारे में। आज